जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मयमृतं जगत्पेवती। वंदेहम श्री गुरुर्श्रीयुत्पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गति जनैक दयावलोको हे भक्ति युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयांद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। उनका ऐश्वर्य उनने अपनी लीला में अनेक अनेक बार दिखाया। जहां सीमित श्री यमुना पुलिन पर 30 करोड़ गोपियों के साथ में आप आनंद पूर्वक विहार करते हुए विराजमान है। हर एक गोपी के लिए अलग अलग निकुंज, उनके 3-3 परकोटा, कितना वैभव वृंदावन का। जहाँ की चिंतामणि होकर के, जहाँ की रज विलायमान, जहाँ की बजरी, जहाँ के जो मोटी रेत बजरी वो हीरा होकर के विराजमान, जहाँ की धूली कपूर होकर के विराजमान, वो सब वर्णन किए गए। चिंतामणि प्रखर सद्मसु तत्र तत्रो, उनका वर्णन किया। अनंत वैभव 16,108 महलों में श्री कृष्ण का जो वैभव, उसका क्या वर्णन। नंद बाबा जहां कृष्ण जन्मोत्सव के ऊपर 20 लाख गायों का दान कर रहे हैं, अपूर्व वैभव वर्णन किया। तो ऐश्वर्य जो है वो कृष्ण में समग्र रूप से विराजमान। पराक्रम उनका कहना क्या। ऐश्वर्य से समग्र से और वीर्य से 6 ऐश्वर्य जो है, ऐश्वर्य, वीर्य, श्री, ज्ञान, वैराग्य, यश। तो ऐश्वर्य उनमें अद्भुत, उनमें बल इतना अद्भुत कि छोटे बालक के, 6 दिन के बालक के ओठ कितने कोमल, और पूतना जैसी महाप्राण, उसके प्राणों का केवल दूध पीते मात्र से उनके प्राणों का हरण कर लें। जहां चरणों की इतना पराक्रम कि चरण की ठोकर मार के काली के 101 फणों को तोड़ करके रखता है और वो उठा नहीं पाए उन फणों को। जहां भुजा का ऐसा बल कि बकासुर, अकासुर उनके मुंह को चीर करके पटक दे। केशी दैत्य, बड़े बड़े मल, उनको मार करके पटक दे। ऐसी भुजा का बल। प्राणों का बल ऐसा श्री कृष्ण में कि फूंक मारे और दावानल बुझ जाए, ये प्राणों का बल। दृष्टि का बल ऐसा
कि विष का जल पी करके सारे गोप ग्वाल गाय मूर्छित हो गए और केवल अपनी दृष्टि मात्र से उनको जला दे पुनः। भुजाओं का बल ऐसा कि गोवर्धन पर्वत को 7 दिन पर्यंत बिना आप आसन बदले धारण करते हुए विराजमान है। तो समग्र ऐश्वर्य 2-2 बार मैया मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करें, माया विभूति का, जीव विभूति का और जो स्वरूप विभूति है उसका भी दर्शन कर लें। अपना वैकुंठ दर्शन कराएं और वैकुंठ दर्शन करा करके भी ब्रजवासियों को आनंद की प्राप्ति नहीं हो और ब्रजवासी पुनः ब्रज में ही रहना चाहे, रस में रहना चाहे। तो ऐश्वर्य श्री कृष्ण में अपूर्व विराजमान, ऐसा ऐश्वर्य कहीं नहीं। बल की बात अभी अभी कही कि इतना इतना बल उनमें विराजमान है। नेत्रों का बल, श्वास का बल, भुजाओं का बल, दृष्टि का बल, फूंक का बल, प्राणों का बल, सब विराजमान। सो ऐश्वर्य से समग्र, समग्र शब्द सब जगह लगेगा। समग्र ऐश्वर्य कृष्ण में विराजमान, समग्र बल विराजमान। ऐश्वर्य समग्र से वीर्य से यश, यश वो भी श्री कृष्ण में पधारो। जय जय जय। श्री कृष्ण में यश भी अपूर्व, यश ऐसा कि हर जगह श्री नंद बाबा को यश प्रदान करें, यश ऐसा कि युधिष्ठिर को यश प्रदान करें। सारा राजसू यज्ञ कराने वाले स्वयं हैं, परंतु अपने ऊपर कोई भी क्रेडिट नहीं लें। जितना भी क्रेडिट है, जितना भी यश है, वो सब युधिष्ठिर को प्रदान करें, अर्जुन को प्रदान करें। महाभारत का युद्ध अपनी दृष्टि से ही उन्होंने कर्ण, भीष्म इत्यादि के बल का हरण कर लिया, परंतु सारा श्रेय जो प्रदान किया वो अर्जुन को प्रदान किया। राजसू यज्ञ स्वयं ने करवाया, परंतु कहीं भी स्वयं आगे नहीं आए। फोकस में सर्वदा जो दृष्टि में रखा वो युधिष्ठिर को रखा। तो भक्तों को यश प्रदान करते हुए भगवान सर्वदा सर्वदा विराजमान। वो यश उनका ब्रजवासियों का यश और पांडवों का सर्वत्र यश, उसको उन्होंने दिखाया। सो ऐश्वर्य यश। अब श्री ऐसी शोभा ऐसी कि अपने रूप का दर्शन करके स्वयं मोहित हो जाए। श्री कृष्ण में ऐसा समग्र ऐश्वर्य कि अपने रूप को देख करके स्वयं मोहित हो जाए। और उस श्री की माधुर्य की, श्री का तात्पर्य है माधुर्य, वो माधुर्य जो है वो माधुर्य 4 प्रकार का अद्भुत माधुर्य श्री कृष्ण में विराजमान। जैसा लीला माधुर्य यहां है, ऐसा लीला माधुर्य कहीं दूसरा नहीं, दूसरी जगह नहीं। कि बालकपन त्याग नहीं कर रहे हैं, पूतना का वध हो रहा है, अनंत स्वरूप धारण करके रास कर रहे हैं, शोभा परम प्रकट हो रही है, परंतु स्वपक्ष, प्रतिपक्ष, तटस्थ पक्ष, श्रोत पक्ष, चारों प्रकार की गोपियां एक सूत्र में बंधी हुई हैं। और महाराज के समय किसी में ईर्ष्या नहीं। पहले ईर्ष्या है, पर बाद में ईर्ष्या सबकी समाप्त होकर के सब श्री राधा रानी के अनुगत्य को ग्रहण करके एक सूत्र में बंध करके सब गोपिकागण विराजमान हैं और किसी में भी मान उत्पन्न नहीं हो रहा है। श्री राधिका की महिमा का स्थापन ऐसा करें। तो ये श्री किशोरी जी के सामने रास में जैसी श्याम सुंदर की शोभा प्रिया के साथ में, वो तत्राति शिशुए ताभिर भगवान देव की सुता मध्य मणिना महिमाना महामारकतो यथा। श्याम सुंदर अपूर्व शोभित हो रहे हैं प्रियाओं के और अति शुशुभे। और जगह तो शोभा, परंतु रास में अति शोभा श्री श्याम सुंदर की प्रकट हो रही है गोपियों के साथ में। तो राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहना अन्यथा विश्व मोहोपि स्वयं मदन मोहिता।
शिवप्रिया जी के संग में है तब उनका नाम मदन मोहन, अन्यथा वे भी शिवप्रिया के रूप से मोहित हो जाए तो श्याम सुंदर के रूप को भी, श्याम सुंदर के मन को भी मोहित करने वाली श्री उनकी ही अपनी शक्ति श्री राधिका। तो जगन मोहन कृष्ण तार मोहिनी, अतः शास्त्र कहे राधा ठकुरानी, उनको राधा ठकुरानी कह करके उनको सब निरूपण करें। तो ऐसा अपूर्व उनमें श्री विराजमान। रायसु यज्ञ में जिन्होंने उसका दर्शन किया सब दांतों तले उंगली दबाएं कि ये रूप है कि कोई ठगोरी है, कोई जादू है। ऐसा रूप, अपने रूप का दर्शन करके स्वयं मोहित हो जाए। तो ये श्री और ज्ञान अद्भुत। ज्ञान कैसा? बोले जहां श्री उद्धव को आप ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जहां श्रीमद् भगवद गीता में आप श्री अर्जुन को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। अब उद्धव और अर्जुन कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, नर नारायण होकर के श्री अर्जुन विराजमान है। नर होकर के भगवत स्वरूप ही हैं अर्जुन, उनमें कोई कमी नहीं है। परंतु ठाकुर ने हम लोगों को उपदेश देने के लिए, हम लोगों को भजन का उपदेश प्रदान करने के लिए, कर्म ज्ञान और भक्ति इनकी महिमा को स्थापित करने के लिए अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न कर दिया। केवल धर्माभास उसको उत्पन्न करा के ठाकुर ने अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न कराया। ये मोह अर्जुन को अपने आप नहीं हुआ है, ठाकुर ने ही कराया है। और ठाकुर की कृपा हम लोगों के ऊपर है कि अर्जुन के मोह के माध्यम से वे हमको कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग इनका उपदेश प्रदान करने वाले हैं। अन्यथा अर्जुन तो महावीर हैं और अर्जुन तो भगवत स्वरूप ऋषि रूप होकर के अर्जुन विराजमान है। नर नारायण जिनके अंश होकर के विराजमान है। उस अर्जुन के हृदय में केवल धर्म का आभास कि यहाँ पर मेरे नाती हैं, यहाँ पर मेरे भाई हैं, यहाँ पर मेरे भतीजे हैं, गुरु हैं, भीष्म पितामह, मेरे पितामह जैसे सब विराजमान हैं, द्रोणाचार्य जैसे गुरुजन विद्यमान हैं। इनको मार करके मैं रक्त से आविल इस राज्य सिंहासन पर, रक्त से सने हुए इस राज्य सिंहासन के ऊपर मैं बैठना नहीं चाहता हूं। तो ये मोह अर्जुन के हृदय में कहीं उत्पन्न हुआ, जबकि अर्जुन स्वयं ज्ञानवान हैं और वे क्षेत्र क्षेत्र की ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। परंतु ठाकुर की बड़ी कृपा, हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए श्री अर्जुन ने ये प्रश्न कर दिए और उन्होंने अपने धनुष को नीचे रख दिया कि मैं भिक्षा कर लूंगा परंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा। परंतु श्री ठाकुर ने कृपा करके अर्जुन को पहले आत्मज्ञान के द्वारा अर्जुन के मोह को दूर किया, ये बता करके कि आत्मा अजर अमर होकर के विराजमान है, देह जन्म लेता है, देह मरता है। तो अर्जुन के मोह की निवृत्ति तो एक वाक्य में ही हो गई बस, कि न जायते मृते वा कदाचनो, इतने मात्र से ही अर्जुन के मोह की निवृत्ति हो गई। परंतु कर्म योग, फिर भक्ति योग और फिर ज्ञान योग, इन तीनों का निरूपण करके भक्ति योग रूपी महारत्न को कर्म और ज्ञान इनके संपुट में बीच में रख करके 6 अध्यायों जिनका वर्णन किया जा चुका है पिछली बार, कल 12वें अध्याय में भक्ति योग का पूरा वर्णन किया गया। तो हम लोगों को उपदेश प्रदान करके जीव का कल्याण करना, ये श्री ठाकुर की बड़ी भारी जीव मात्र के ऊपर कृपा रही और संपूर्ण उपनिषदों के सार को उन्होंने प्रस्तुत किया। तो ऐसा ज्ञान श्री कृष्ण में विराजमान।
तो गीता ज्ञान जिन्होंने प्रदान किया और अपनी लीला का संवरण करने के पूर्व उन्होंने उद्धव को उद्धव गीता का ज्ञान प्रदान किया। तो ऐसा ज्ञान और कहां मिलेगा? तो कृष्ण में ज्ञान की पराकाष्ठा विद्यमान है। वे ऋषियों में मुकुटमणि होकर के विराजमान हैं और संपूर्ण उपनिषदों का सार उन्होंने उपस्थित किया। और श्री कृष्ण का वैराग्य, उसका क्या कहना? अद्भुत वैराग्य श्री कृष्ण में विराजमान, जहां अपनी आंखों के सामने अपने पूरे कुल का अंतर्धान होते हुए देख रहे हैं मौशन लीला में, और श्री कृष्ण जरा भी प्रभावित नहीं है। श्री बलदेव जी जरा भी प्रभावित नहीं है और परम वैराग्य धारण करते हुए बिल्कुल निरपेक्ष होकर के वे जय जय भैया जय 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 हो, तो वे निरपेक्ष होकर के बिल्कुल विराजमान हैं। एकदम कहीं किसी से किसी बात से तनिक भी प्रभावित होकर के वे विराजमान नहीं हैं। तो इस प्रकार 6 जो ऐश्वर्य हैं, उन 6 ऐश्वर्यों का भगवत स्वरूप में पूर्णता, समग्रता कहीं कृष्ण की प्राप्त होती है। इन 6 ऐश्वर्यों में सर्वोत्तम ऐश्वर्य कौन सा है? सर्वोत्तम ऐश्वर्य है श्री। उसकी कोई सीमा नहीं है। और वो श्री ऐश्वर्य उनका ब्रज में सबसे अधिक प्रकट होता है, जहां ऐश्वर्य की पराकाष्ठा प्रकट होते हुए, वीर की पराकाष्ठा प्रकट होते हुए भी कोई ब्रजवासी उनके ऐश्वर्य और पराक्रम की ओर जरा भी ध्यान नहीं देता है और केवल उनके माधुर्य की ओर ही सब ध्यान देते हुए विराजमान है। तो श्री कृष्ण में ऐश्वर्य से समग्र से और वीर से यश्श्रिय ज्ञान वैराग्य शैवम षण्णाम भाग इति ज्ञाना, ऐसे षडैश्वर्य से परिपूर्ण जो श्री कृष्ण है, अपूर्व ऐश्वर्य, अपूर्व पराक्रम, अपूर्व शोभा, अपूर्व यश, ब्रजवासियों को यश देना, गोपियों को यश देना, स्वयं यश नहीं लेना, अर्जुन को यश देना, और ज्ञान, भगवत गीता जैसा ज्ञान और वैराग्य, स्वयं मौशल लीला में अपूर्व वैराग्य, ऐसा वैराग्य जहां किसी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी श्री कृष्ण कभी भी विकल नहीं होते हैं, स्वयं भी अविकल रहते हैं और प्रेम को ही महत्व देते हुए विराजमान होते हैं। श्री कृष्ण के इन षड ऐश्वर्यों में श्रीमद् भगवत गीता में पीछे के जो 6 अध्याय हैं, वे 6 अध्याय उनके ज्ञान के अध्याय हैं। तो ये 13वां जो अध्याय है, ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, इसका इसमें वर्णन किया गया। क्षेत्र का अर्थ है उपाधि और क्षेत्रज्ञ का तात्पर्य है आत्मा। उपाधि कहते हैं जो निकटता से स्वरूप का बोध कराने वाला जो साधन है, उसका नाम उपाधि है। नैकट्येन तत्व का बोध। जैसे हमारे आपके शरीर हैं, ये शरीर के भीतर जो आत्मा है उसका बोध कराने वाले, तो निकट से अभिव्यक्ति के साधन को उपाधि कहते हैं। उप आ अधि, उप माने निकटता के द्वारा, आ माने समग्र रूप से, अधि माने जिसमें जो चैतन्य तत्व है, मूल तत्व है, आश्रय तत्व है, वो विराजमान हो। तो आश्रय तत्व का निकटता से बोध कराने वाला जो साधन है उसको उपाधि कहेंगे। जैसे हमारा शरीर यह है एक उपाधि, और इसके भीतर आश्रय पदार्थ हैं क्षेत्रज्ञ आत्मा।
वो आश्रय होकर के विराजमान है। तो यहां उपाधि का और आत्मा का वर्णन किया जा सकता है। आत्मा का तात्पर्य है अत धातु व्याप्ति के अर्थ में आती है, अत सातत्य गमने। अत धातु जो है वो सतत गमन के अर्थ में अत धातु का प्रयोग होता है, अर्थात जो सब में व्याप्त होकर के विराजमान हो उसको आत्मा कहेंगे। तो पूरे शरीर को जो चेतना प्रदान करे आत्मा है। तो शरीर में प्राण क्रियाशील हैं, प्राण क्रियाशील हैं तो इंद्रिय क्रियाशील हैं, इंद्रिय क्रियाशील हैं तो स्थूल शरीर भी कहीं क्रियाशील होकर के विराजमान है। तो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय सबको प्रेरित करने वाली है प्राण, प्राण को प्रेरित करने वाली है आत्मा। आत्मा का यदि दर्शन है तो प्राण कहीं क्रियाशील हैं, उनके द्वारा शरीर क्रियाशील होकर के विराजमान। तो ज्ञान की विशदता, उसके साथ में भक्ति, वह स्थिर होकर के विराजमान होगी। अन्यथा श्री कृष्ण को एक महापुरुष मान लिया जाएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि विश्व का कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं है जिसके ऊपर उंगली नहीं उठाई गई हो। कृष्ण कोई इतिहास पुरुष मात्र नहीं है, वे कोई महापुरुष मात्र नहीं है। विश्व का कोई भी जिनके बड़े बड़े स्टैच्यूज बनाए गए और उनके एक समय ऐसा आता है कि उनके स्टैच्यूज को कहीं तोड़ा जाता है, उनके ऊपर जूते फेंके जाते हैं, उनको नष्ट किया जाता है, उनको कहीं बिल्कुल गिरा दिया जाता है। तो किसी महापुरुष की महानता विश्व में स्थिर नहीं है। अतः श्री कृष्ण एक महापुरुष मात्र नहीं है, वे एक इतिहास पुरुष मात्र नहीं है, वे भगवान हैं। भगवान की महिमा कभी भी बाधित नहीं होती है, जबकि जगत की महिमा सर्वत्र बाधित हो जाती है। अतः वे ही क्षेत्रज्ञ होकर के विराजमान हैं। तो इस पीछे के जो 6 अध्याय हैं, इन 6 अध्यायों में अब ज्ञान का निरूपण करेंगे। ज्ञान का तात्पर्य है जो सर्वत्र व्याप्त होकर के विराजमान है, ऐसे पदार्थ का अब निरूपण किया जाएगा। आश्रय पदार्थ के रूप में श्री कृष्ण का यहां वर्णन किया जाएगा। भगवान कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्य विधीयते एतद् यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्वेदाः। ये जो शरीर है, इस शरीर का नाम है क्षेत्र, और इस क्षेत्रज्ञ में जो विराजमान होकर के इस क्षेत्र को क्रियाशील बनाए उसका नाम क्षेत्रज्ञ है। ठाकुर ने अपने आप को पहचानने के लिए हमको एक साधन के रूप में क्षेत्र प्रदान किया, शरीर प्रदान किया, जिसके द्वारा ये शरीर नहीं होता तो हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, भक्ति कुछ भी नहीं कर पाती। तो ये बड़ी भारी कृपा है, ये हमको बहुत बड़ी प्रभु की का वरदान प्राप्त हुआ कि हमको ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ जो सर्वोत्तम है। और ऐसे सर्वोत्तम देह में जो क्षेत्रज्ञ रूप में विराजमान है, उन श्री प्रभु को प्रणाम। क्षेत्रज्ञ 2 हैं, एक है जीवात्मा और दूसरा है परमात्मा। परमात्मा प्रकाशित करता है जीवात्मा को, जीवात्मा प्रकाशित करता है प्राणों को, प्राण प्रकाशित करते हैं इंद्रियों को, इंद्रियां प्रकाशित करती हैं स्थूल शरीर को। इस तरह से मूल क्षेत्रज्ञ तो श्री ठाकुर जी हैं, जो जीव मात्र के हृदय में आप साक्षी रूप में विराजमान हैं। क्षेत्र उसे कहेंगे जो कि विनाशील होकर के विराजमान है। ठाकुर कह रहे हैं कि अब मैं तेरे सामने क्षेत्रज्ञ का वर्णन कर रहा हूं। ये जीवात्मा, उनका क्षेत्र के साथ में जो संबंध है, वो संबंध भगवत सेवा के लिए है। अन्यथा
शरीर उपास्य नहीं है, शरीर एक साधन मात्र है। इसलिए सदा ये विचार करना चाहिए कि ए मन, मैंने तुझे स्वीकार किया है, तूने मुझे स्वीकार नहीं किया है। ए इंद्रियों, ए शरीरों, ए शरीर, मैंने तुझे स्वीकार किया है, तूने मुझे स्वीकार नहीं किया है। इसलिए मैं जैसे तुझे चलाऊंगा वैसे तुझे चलना पड़ेगा। यह सदा अपना, तू मेरा नौकर है, और नौकर को नौकर ही माना जाएगा, नौकर को मालिक नहीं बनाया जाएगा। तो अपने शरीर को हम अपना मालिक नहीं बनाए, मन को अपना मालिक नहीं बनाए। यह सर्वदा विचार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भाव का यही मूल भाव होकर के विराजमान है। तो यहां पर कह रहे हैं कि क्षेत्र के सहित क्षेत्रज्ञ का जो विवेक है उसका हम यहां पर वर्णन कर रहे हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान दोनों का, एक भोग का आयतन है और दूसरा जो है वह भोक्ता होकर के विराजमान है। जीव प्रजा है, दो क्षेत्र बताई, इनमें जीव जो है वह प्रजा है और ईश्वर राजा होकर के विराजमान है, सबका नियंत्रण करने वाला होकर के विराजमान है। इसलिए इस ज्ञान को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम, ये ज्ञान ही मतम ममो, ठाकुर कह रहे हैं परमात्मा को पहचानना ये ही मुख्य वस्तु होकर के, मुख्य मत होकर के विराजमान है। गीता भूषण भाष्य में श्री बलदेव विद्याभूषण ने यही बात निरूपण की। ये देह भोग्य होकर के विराजमान है, भोग्य का साधन होकर के विराजमान है। यद्यपि जीव में, इस देह में ईश्वर और जीव दोनों के दोनों विराजमान हैं, परंतु जीव और ईश्वर दोनों की विशेषता यह है कि क्षेत्र के धर्म क्षेत्रज्ञ में नहीं पहुंचते। शरीर के जो धर्म हैं वो न आत्मा में पहुंच रहे हैं, न शरीर के धर्म ईश्वर में पहुंच रहे हैं। शरीर में जायते, अस्थि वर्धते, विपरणते, ये सारे गुण हैं। शरीर में सुख दुख रोग ये विद्यमान हैं, परंतु न तो ये आत्मा में पहुंच रहे हैं, जीवात्मा में, न परमात्मा में। श्री प्रभु सर्वव्यापक होने के कारण एक ही प्रभु सर्वत्र विद्यमान है, जबकि जीव तटस्थता शक्ति में तो एक है परंतु वृत्तियों में अलग है। मुझे मेरी नाप खेनी है और आपको आपकी नाप खेनी है। मेरे द्वारा आपका कल्याण नहीं होगा, आपके द्वारा मेरा कल्याण नहीं होगा। सबको हम एक दूसरे के सहायक हो सकते हैं परंतु ले जाने वाले नहीं हो सकते हैं। हमको अपना प्रयास स्वयं ही करना पड़ेगा। तो वृत्तियों में जीवों में भेद है, तटस्थता शक्ति के रूप में एक हैं, परंतु वृत्तियों में हम सब वृत्तियों में भेद हैं, जबकि ईश्वर में वृत्तियों का भेद नहीं है। मेरे भीतर भी जो परमात्मा है और तुम्हारे भीतर भी जो परमात्मा है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, वहां पर वृत्ति का भेद नहीं है। जबकि मेरी जीवात्मा की वृत्ति अलग है, वृत्ति रूप में मेरी जीवात्मा अलग है, आपकी जीवात्मा अलग है। तो इन दोनों का मूल अंतर हुआ। एक हुआ क्षेत्र, क्षेत्र सबके अलग हैं, विनाशील है, परिवर्तनशील होकर के विराजमान है। जीवात्मा तटस्थ शक्ति के रूप में तो उनमें एक सामान्य गुण विद्यमान है तटस्थता शक्ति का, परंतु वृत्ति में मुझे मेरा अपना भोग भोगना है, आपको अपना भोग भोगना है। तो वृत्ति के रूप में जीवात्मा सबकी अलग है, परंतु परमात्मा सबके भीतर विद्यमान होते हुए भी वह एक होकर के विराजमान। जो विभू पदार्थ है वह देश काल पात्र के कारण अलग अलग नहीं है, वह सर्वव्यापक होकर, विभू पदार्थ सर्वत्र व्यापक होकर के विराजमान हो सकता है। इसलिए प्रकाश भेद से
भगवान सबके भीतर विद्यमान है। फिर से दोबारा कह दें, ये बात मूल समझने की है कि भगवान प्रकाश भेद से सबके भीतर विद्यमान है, जबकि जीव वृत्ति भेद से अलग अलग है। एक में प्रकाश भेद है, एक में वृत्ति का भेद है। ये मूलभूत अंतर हुआ। वृत्ति के भेद का तात्पर्य है कि हम सब जीवात जो तटस्था शक्ति है, जीव शक्ति है, उसकी वृत्ति होकर के अलग अलग हैं और सबको अपने अपने सुख दुख भोगने हैं। परंतु भगवान विभु हैं, वे सर्वत्र विद्यमान होकर के विराजमान हैं और वे एक हैं। ये नहीं है कि मेरा जो जीवात्मा परमात्मा है वो अलग है और आपका परमात्मा अलग है, वो अलग अलग नहीं है। मेरा जीव अलग है, आपका जीव अलग है, परंतु मेरा परमात्मा और आपका परमात्मा, मेरे हृदय में जो परमात्मा है और जो आपके हृदय में परमात्मा है, वे परमात्मा अलग अलग नहीं है। वो परमात्मा सर्वव्यापक होकर के विराजमान है, विभु होकर के विराजमान है। देश काल पात्र के कारण वह अलग अलग नहीं दिख रहा है, बल्कि वह अपनी विभुता के कारण सर्वत्र सर्वत्र विद्यमान दिख रहा है। जैसे एक अंश में दृष्टांत है, पूरा दृष्टांत नहीं है, एक अंश में दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे आकाश विभु होकर के सर्वत्र विद्यमान है, परंतु आकाश भी सीमित है, कहीं एक जगह तो सीमित है, प्रलय तो आकाश का भी होगा, अंत वो भी समाप्त होगा। परंतु सबके भीतर आकाश बाहर भी विद्यमान है, हमारे भीतर भी विद्यमान है। तो अंदर भी आकाश विद्यमान है, वायु सर्वत्र विद्यमान है, बाहर भी है, हमारे भीतर भी है। तो एक अंश में दृष्टांत में जो विभू पदार्थ है वो सब जगह विद्यमान हो सकता है, जबकि वृत्ति रूप में हम कहीं अलग अलग हैं। भगवान वृत्ति के कारण अलग नहीं है, वे अपनी विभुता के कारण अलग हैं। माने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो अक्षांश देशांतर है, उसके अंतर के कारण सूर्य का एक जगह उदय हो रहा है, दूसरी जगह अस्त हो रहा है, लॉन्गिट्यूड के कारण, परंतु स्वरूपतः सूर्य एक है। तो भगवान की स्थिति यह है कि भगवान देश काल के कारण कहीं अलग अलग नहीं है। सूर्य का दृष्टांत भगवान के साथ में मैच नहीं करता है, बैठता नहीं है, क्योंकि सूर्य जो अलग कहीं उदित होता हुआ दिख रहा है, कहीं अस्त होता हुआ दिख रहा है, वो केवल स्थान के कारण दिख रहा है, पात्र के कारण दिख रहा है, वह कहीं काल के कारण दिख रहा है। तो देश काल पात्र, प्रातः काल हम अपने टेरेस से देखते हैं सूर्य उधर उगता है और यहाँ पर अस्त हो रहा है दूसरी तरफ, तो कहीं काल के कारण सूर्य के दो रूप दिख रहे हैं, लॉन्गिट्यूड के कारण सूर्य के दो रूप दिख रहे हैं कि कहीं प्रभात काल हो रहा होगा और कहीं यहाँ पर प्रभात काल हो रहा है, कहीं इस समय रात्रि हो रही होगी। सूर्य की कोई विशेषता नहीं है, ये देश काल की विशेषता हुई, परंतु भगवान में अपनी विशेषता है। अपनी विशेषता के कारण भगवान अनेक अनेक रूपों में भी लीला करते हुए विराजमान होते हैं और भगवान सर्वव्यापक होकर के, आकाश की तरह से सर्वव्यापक होकर के सबके भीतर विराजमान है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए इस धारणा से कि भगवान में प्रकाश भेद के कारण अनेक रूपता सब जगह वे व्याप्त होकर के विराजमान हैं, जबकि हम सीमित हैं और हम कहीं वृत्ति भेद के कारण हैं तटस्था शक्ति के अंश, परंतु वृत्ति भेद के कारण प्रत्येक जीव अलग अलग है और वो सुख दुख इनको भोगता हुआ विराजमान हो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं क्षेत्रज्ञम चाप्यमाम विद्धि सर्व क्षेत्र से भागता, मैं व्यापक होकर के क्षेत्रज्ञ होकर के सर्वत्र विद्यमान हूँ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, इस ज्ञान को जो जानता है कि मैं सर्वव्यापक हूँ, तुम सीमित हो, तुम भी चेतन हो, मैं भी चेतन हूँ, परंतु मैं विभू चेतन हूँ और अर्जुन मन जीव तू अणुचेतन है, जबकि जगत यह विनाशील है, जगत जड़ होकर के विराजमान है।
तो देह जो है वो जीव ईश्वर इनका भोग्य होकर के विराजमान, भगवान भोक्ता होकर के विराजमान हैं। ये भगवान कैसे हैं? बोले भगवान अलग अलग से दिखते हैं। इसके लिए एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया कि भगवान में जो अलग अलग स्वरूप दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है। एक कपड़ा आता है धूप छां का, अब उसमें धूप छां के कपड़े में कभी नीला रंग दिखता है, कभी लाल रंग दिखता है, कभी पीला रंग दिखता है। जैसी किरण पड़ेंगी वैसा ही रिफ्लेक्ट होता है। तो उसमें चित्रांबरवत भगवान अनेक अनेक रूपों में दिख सकते हैं, परंतु तत्वतः वो कपड़ा जो है उस कपड़े में अपने अपने गुण, उस कपड़े का अपना गुण है, अपनी विभुता है कि वो अनेक अनेक रूप को कभी भी कोई भी रूप बदल सकता है, कोई भी कलर वो बदल सकता है। तत्वतः किरणें जो पड़ेंगी वो किरणें कहीं रिफ्लेक्ट होकर के अलग अलग रंग दिखाती हैं। जैसे प्रकाश में 7 रंग हैं, बैनी आ हा पी नाला है, सब जानते हैं। बै माने बैगनी, आ माने आसमानी, बैनी नी माने नीला, बैनी आ माने आसमानी, पी माने पीला, ना माने नारंगी, लाल। 7 रंग जो हैं बैनी आ हा माने हरा, पी ना ला, ये 7 रंग जैसे प्रकाश में हैं। तो वे प्रकाश के 7 रंग कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट होते हैं कपड़े में। कपड़ा में ये सामर्थ्य है कि वो रिफ्लेक्ट मत कर रहा है, कपड़े में कोई रंग नहीं है उसमें। तो प्रकृति के किरणों के रंगों को विभाजित करके जैसे धूप छां का जो कपड़ा है वह अनेक रंगों को प्रकट कर सकता है, ऐसे ही भगवान अपनी शक्ति से कहीं अलग अलग रूपों में कहीं दिखते हैं। तो चित्रांबरवत भगवान का स्वरूप है, जबकि जीव वह ऐसी स्वाभाविक शक्ति और सब जगह व्यापक होने की शक्ति धारण नहीं करता है। इसलिए क्षेत्रगम चाप माम विद्धौ, मैं विशेष रूप से क्षेत्रज्ञ होकर के विराजमान हूं, मुझे तुम जानो। अब जो ईश्वर है वह अपनी शक्ति के रूप में जीव और जगत के रूप में अपने आप को अभिव्यक्ति करते हुए विराजमान है। ज्ञान में एक ही पदार्थ है, वो अपने आप को प्रकट कर रहा है। तो रज्जु इयं न भुजंगा, इसकी तरह से सब में मैं ही मूल रूप में विद्यमान हूं। जैसे रस्सी ही मूल है, सर्प जो दिख रहा है वो मूल नहीं है, ऐसे ही सबका आश्रय होकर के मैं ही विद्यमान हूं। इसलिए वास्तविक अर्थ जो है वो मुझे ही क्षेत्र के इनके रूप में तुम जानो, और मेरी शक्ति के रूप में, जड़ शक्ति के रूप में जगत, और चेतन अणु शक्ति के रूप में जीव को तुम जानो। इसलिए कह रहे हैं कि मुझसे व्याप्त होकर के ही सब वस्तुएं एकाएक विराजमान है। अब ठाकुर कह रहे हैं कि आकाश में कम यथा, जैसे एक आकाशी घट इत्यादि में ये घटाकाश है, ये महाकाश है, ये लुटिया के भीतर आकाश है, ये घड़ा के भीतर आकाश है, ये कमरे के भीतर आकाश है। आकाश एक है, परंतु हम उसको घटाकाश महाकाश जैसे कह देते हैं। ऐसे ही अविद्या के कारण वो मैं परतत्व होकर के विराजमान हो रहा हूं। जो भगवान उत्तर दे रहे हैं
कि माया के कारण ये जीव जो है वो जीव में ये छेद प्राप्त हो रहा है, बंधन जो है वो बंधन प्राप्त हो रहे हैं। तो माया जो है वो माया जड़ है और चैतन्य अंश में वह विभिन्न प्रकार के भेदों को प्रकट करती हुई विराजमान होती है। तो भगवान ने इस तरह से क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया कि मैं क्षेत्रज्ञ हूं, मैं विभु हूं, जीव मेरा अंश होकर के विराजमान है, परंतु मेरे द्वारा प्रकाशित होकर के जीव और जीव के द्वारा प्रकाशित होकर के प्राण, प्राण के द्वारा प्रकाशित होकर के शरीर कहीं क्रियाशील होकर के विराजमान। अब भगवान क्षेत्र का वर्णन कर रहे हैं कि 24 तत्व उनसे बना हुआ ये संपूर्ण संसार यह विराजमान है। क्षेत्र माने 24 तत्वों से बना हुआ ये जगत जो है वो जगत विराजमान हो रहा है। महाभूत, अहंकार, बुद्धि, इंद्री, ये सब पदार्थ हैं। तो इनमें सबसे पहले प्रकृति हुई, मूल प्रकृति, सत्व और स्तंभ, ये तीनों एक होकर के विराजमान। तीनों समान रहेंगे तो प्रलय की स्थिति होगी, और वो प्रकृति की साम्य अवस्था है। सत्व और स्तंभ तीनों का समान होना। जब इनमें काल के कारण गुणों में क्षोभ उत्पन्न होगा तो रजोगुण बढ़ेगा, फिर सत्वगुण, फिर तमोगुण, ये गुण एक दूसरे का उपमर्दन करते हुए विराजमान हो जाएंगे। तो जब उपमर्दन करते हुए विराजमान हो जाएंगे तो उसके द्वारा ही सृष्टि हो जाएगी, कभी रजोगुण की, कभी तमोगुण की, कभी सत्वगुण की। तो सत्वगुण की अधिकता वाले देवता हो जाएंगे, रजोगुण की अधिकता वाले हम मनुष्य हो जाएंगे, तमोगुण की अधिकता वाले यक्ष राक्षस ये हो जाएंगे। गुण साम्य है तीनों, किसी में कोई गुण प्रधान है, कोई में कोई गुण ज्यादा है। तो मूल तत्व हो गया एक साम्य प्रकृति। साम्य प्रकृति से सबसे पहले महतत्व उत्पन्न हुआ, महतत्व से फिर अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस, तामस। इनमें सात्विक अहंकार से मन उत्पन्न हुआ, राजस अहंकार से 10 इंद्रियां उत्पन्न हुई, और तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत उत्पन्न हुए। तन्मात्रा का तात्पर्य है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। यही स्थूल होकर के पृथ्वी, जलवायु, तेज, आकाश बनेंगे, और सूक्ष्म होकर के यही केवल तन्मात्राएं माने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके रूप में परिणत रहेंगे। तो ये एक मूल प्रकृति हुई और 23 तत्व हुए। तो मूल प्रकृति, अविकृति, महदाद्या प्रकृति विकृति है सप्तो, मत आदि प्रकृति विकृति ये 7 हैं। माने एक महतत्व, दूसरा अहंकार, और तीसरा 5 तन्मात्राएं, ये 7 प्रकृति विकृति हो गई। और षोडशस्तु विकार है, 16 जो हैं वे विकार होंगे। 16 विकार का तात्पर्य है कि जहां 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 प्राण और 1 मन, ये 16 विकार हो गए। तो 16 1 और 7 1, 16 7 23। मूल प्रकृति अविकृति उसको जोड़ लेंगे तो 23 की जगह 24 हो जाएंगे। तो पहले मूल प्रकृति हुई, फिर महातत्व दूसरा, तीसरा अहंकार, फिर 5 तन्मात्राएं। 5 तन्मात्राएं तो 3 और 5 8 हो गए।
अब इन 8 से 10 इंद्रियां, एक मन और कहीं पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, ये 16 और हो गए। ये 16 मिलकर के 8 और 16 ये मिलकर के ये 23 हो जाएंगे प्रकृति सहित, और प्रकृति को मिलाकर के 24वां। तो 24 तत्व ये हैं। तो 24 तत्वों से बना हुआ ये क्षेत्र है, और इन सब में शासन करने वाला जो तत्व है, वो शासन करने वाला तत्व वह है कहीं जीवात्मा। तो क्षेत्र क्षेत्र का ये जो विकार है, इसको तुम पहचानो। तो भगवान ये कह रहे हैं कि इनको आध्यात्मम ज्ञानम नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञान मित प्रोक्तम अज्ञानम बलतोन्यता। ये मैंने तेरे सामने अध्यात्म ज्ञान जो है वो अध्यात्म ज्ञान का निरूपण किया। जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के 3 विभाग हैं, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव। जैसे ये शरीर है, शरीर में 2 कट लगे हुए हैं, आंखें, इसको ही हम कहेंगे अधिभूत। इसके भीतर जो कैमरा फिट है वही है अध्यात्म, और उसमें जो सूर्य विराजमान है वो सूर्य ही है अधिदेव। इन तीनों में एक भी चीज गायब हो जाएगी तो दिखना बंद हो जाएगा। सूर्य नहीं है, इंद्रिय है और अधिभूत भी है, तब भी दृष्टि नहीं होगी। यदि तीनों चीजें हैं एक साथ तो काम करेंगे। तो अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव, इन तीनों के द्वारा कहीं व्यक्ति इनसे युक्त होकर के विराजमान होगा। तो भगवान यही कह रहे हैं कि अध्यात्म ज्ञानम नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, और इन तीनों को प्रकाशित करने वाली जो वस्तु है वो वस्तु होगी, वह होगी श्री क्षेत्र। इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को तुम जानो, ऐसा भगवान ने कहा। और क्षेत्रज्ञ जो है वो ही मुख्य है। क्षेत्रज्ञ भगवान की सेवा करते हुए विराजमान है। ऐसे भगवान ने क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान दिया। अब क्षेत्र के द्वारा शरीर जो मिला है, इससे कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन 3 साधन अपनाना पड़ेंगे। इन 3 साधनों में भक्ति ही मुख्य साधन होकर के विराजमान। ऐसे भक्ति की महिमा अंत में तात्पर्य में स्थापित कर रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल। वृंदावन